इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, दवाओं और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स की सप्लाई को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया है कि संकट की घड़ी में वो भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत को देगा। अमेरिका कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल भी भारत को जल्द मुहैया कराएगा। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की बीच बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन पास्की ने कहा है कि अमेरिका पिछले कुछ दिनों में भारत की हर संभव मदद के लिए कदम उठा रहा है। अमेरिका भारत की सहायता के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि कोरोना संकट के बीच मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार जताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक उपयोगी चर्चा हुई है। हम लोगों ने दोनों देशों में उत्पन्न कोरोना संकट पर विस्तार से बात की। हमने चर्चा के दौरान वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाओं की आपूर्ति को लेकर गंभीरता से बातचीत की है। भारत और अमेरिका की हेल्थ केयर पार्टनरशिप दुनिया में कोविड-19 से पैदा हुई चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है। अमेरिका से मिल रहे सहयोग के लिए मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट किया और मुश्किल समय में भारत से मिलने वाले सहयोग के लिए आभार जताया, साथ ही मदद का भरोसा भी दिया। तो जो बाइडेन का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की तरफ से हर तरह की आपातकालीन मदद और संसाधन प्रदान करने का भरोसा दिलाया। जब अमेरिका मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब भारत ने हमारी मदद की थी और अब हम भारत की सहायता के लिए तैयार हैं। महामारी की शुरुआत में जब हमारे यहां अस्पतालों में तनावपूर्ण माहौल था तब भारत ने अमेरिका को सहायता भेजी थी। जरूरत के समय में हम भारत की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की फोन पर बातचीत के बाद अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत के निवेदन पर अमेरिका कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल मुहैया कराएगा। कच्चे माल की कमी की वजह से वैक्सीन प्रोडक्शन की क्षमता ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई की कमी और वर्तमान संकट को देखते हुए अमेरिका भारत को ऑर्डर डाइवर्ट करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी विजय लक्ष्मी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, सबसे पहले तो कल जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, उसके बाद आश्वासन अमेरिका ने जताया, साथ ही ये भी माना कि मुश्किल वक्त में भारत ने जितना उनका साथ दिया था अब उनका भी फर्ज बनता है कि अब भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, जहां जरूरत हो वहां साथ दें। बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर जिस तरह से भारत ने अपनी वैक्सीन मैत्री के जरिए पूरी तमाम दुनिया के लोगों की मदद की थी फर्स्ट वेव के दौरान, उसको लेकर के भी बात हुई और अमेरिका ने भी ये बात मानी कि भारत ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। बहरहाल हम जानते हैं कि अभी पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम में अमेरिका की तरफ से भारत को असिस्टेंस की तमाम बातें की जा रही हैं। जो रॉ मटेरियल है उस पर जो उनके देश में बैन लगा हुआ था, उस बैन को भारत के केस में अमेरिका ने हटाने का निर्णय लिया है ताकि जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है ज्योति, उसका जो एक रॉ मटेरियल है वो अमेरिका में जो है उसकी उपलब्धता है, तो अमेरिका ने वो बैन लिफ्ट करते हुए भारत को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा तमाम जो प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं, चाहे फिर या फिर उसके अलावा ऑक्सीजन हो, ये तमाम चीजों पर आश्वासन जो है वो अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया है कि वो भारत के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत भी हुई जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका भारत के साथ इस मुश्किल दौर में खड़ा हुआ है और तमाम चीजें, चाहे प्रोटेक्टिव गेयर्स हो, ऑक्सीजन हो या फिर एस्ट्राजेनेका में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल हो, अमेरिका हर तरह से भारत को असिस्टेंस देने के लिए तैयार है।
बिल्कुल, ना सिर्फ रॉ मटेरियल पर लगे बैन को अमेरिका ने हटा लिया है, भारत भेजा जाएगा हर वो कच्चा माल जिसकी जरूरत वैक्सीन बनाने में लगती है। साथ ही प्रोटेक्टिव गेयर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर भी भारत की हर तरह की मदद का आश्वासन अमेरिका ने जताया। शुक्रिया विजयलक्ष्मी इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना संकट में ब्रिटेन से मदद की पहली खेप भी पहुंच गई है। आज सुबह ब्रिटेन से मदद लेकर विमान दिल्ली पहुंचा है। इस विमान से 100 वेंटिलेटर्स, 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे गए हैं। साथ ही 600 मेडिकल डिवाइसेस भी भेजे गए हैं। इस बीच फ्रांस भी कोरोना से जंग लड़ने के लिए मेडिकल उपकरण भेज रहा है। इसमें 8 हाई कैपेसिटी के ऑक्सीजन जेनरेटर्स, 2000 मरीजों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर्स भेजे जा रहे हैं। इस बीच दुबई से भी 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स पानागढ़ पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स के विमान दुबई से ये क्रायोजेनिक इंजन लेकर पहुंचे हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होनी है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। इस मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच आज सुनवाई करेगी। इसके पहले कोरोना विस्फोट पर सर्वोच्च अदालत ने सरकार को नोटिस भेजा था। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए कहा था। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जो जान जा रही है, ऐसे में सरकार के पास क्या प्लान है। कोर्ट का दूसरा सवाल दवाओं की सप्लाई को लेकर था। कोर्ट ने कहा था कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की हर राज्य में कमी लगभग बनी हुई है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन देने के तरीके को लेकर भी सवाल किया। 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू होगा और वैक्सीन की किल्लत अभी से है, ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा। साथ ही कोर्ट ने चौथा सवाल लॉकडाउन लगाने के अधिकार को लेकर किया कि लॉकडाउन का अधिकार राज्य सरकारों के पास हो, कोर्ट के पास नहीं। इन चारों मुद्दों पर पूर्व चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में बेंच ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में इस वक्त नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस मामले के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की एक याचिका पर भी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि वेदांता ने एक याचिका दायर की थी। तमिलनाडु के तूतीकोरिन के स्टारलाइट प्लांट को ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए दोबारा खोलने की अनुमति मांगी थी। प्लांट को 2018 में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में बंद कर दिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, सहयोगी गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोनिका, काफी अहम मसलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबसे पहले तो केंद्र से जो जवाब मांगा गया था कि कोविड से निपटने के लिए क्या प्लान है, क्या ब्लूप्रिंट है, इस पर लेकर आज क्या सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल ज्योति, पहले भी हुई थी, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया क्योंकि अलग अलग हाईकोर्ट में ये मामला आ रहा था कि कोरोना को लेकर जिस तरीके का ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बेड की कमी हो रही है, दवाइयां लोगों को नहीं मिल पा रही है, होर्डिंग हो रही है, ये सारी चीजों पर अलग अलग हाईकोर्ट में तो सुनवाई चल रही है। लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और आज इस मामले पर अहम सुनवाई होने वाली है, जिसमें अब केंद्र सरकार की तरफ से रिटर्न जवाब फाइल किया जाएगा। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद अब जो भी इस वक्त इंतजाम देश भर में कोरोना के इंतजाम के लिए किए गए हैं, वो सारी चीजों का रिटर्न ब्यौरा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसके अलावा अब केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल की गई है, जैसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाना या देश के कई ऐसे राज्यों में जहां ऑक्सीजन की इस वक्त किल्लत है वहां ऑक्सीजन पहुंचाना, इसके अलावा एयरलिफ्ट करके टैंकर्स को अलग अलग जगह पहुंचाया जा रहा है, ये सारी चीजें केंद्र सरकार की तरफ। वही दूसरी सुनवाई जो है वो वेदांता के प्लांट को लेकर है। वेदांता का स्टेरलाइट प्लांट है जिसको दोबारा खोलने के लिए याचिका लगाई गई है और इस प्लांट के जरिए ये कहा गया है कि 1000 टन ऑक्सीजन रोज यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जा सकती है, जो इस वक्त देश के काम आ सकती है। हालांकि उसको लेकर तमिलनाडु सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन जताई गई है, लेकिन अब देखना होगा कि आज कोर्ट इस पर क्या अहम फैसला सुनाता है और आज क्या डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से आता है केंद्र सरकार को कोविड के मैनेजमेंट को लेकर। हालांकि पिछली बार सुनवाई में अमाइकस क्यूरी हरीश साल्वे को मिस किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद को इस केस से रेस्क्यू कर लिया। पिछली बार ये सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार अपने जवाब में क्या आखिर कोर्ट में कहता है। जो एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया जाता है उसमें क्या क्या केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया जाता है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी जब सुमोटो इस मामले को उठाया था कि नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं और जिन 4 सवालों पर सरकार से नेशनल प्लान
बयान मांगा, जवाब मांगा। हमारी नजर बनी रहेगी कि सरकार आज क्या जवाब पेश करती है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी कि कोविड क्राइसिस से निपटने के लिए अब सरकार का रुख क्या रहेगा, और साथ ही तूतीकोरिन प्लांट को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि 2018 में इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन देश में ऑक्सीजन की जो भारी किल्लत है, ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट वापस परमिशन देगा कि तमिलनाडु के इस प्लांट को दोबारा सुचारू रूप से खोला जाए? शुक्रिया गोनेका जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है। ट्रेन में ऑक्सीजन के 4 टैंकर हैं और अब दिल्ली के अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, परसों रात छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी दिल्ली के लिए ऑक्सीजन के 4 टैंकर लेकर। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई थी, जो 24 घंटे से भी ज्यादा की जर्नी कर दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची है और 4 टैंकर्स ऑक्सीजन से भरे पहुंच चुके हैं। अब अगला कदम होगा इसे अस्पतालों तक पहुंचाना, और कंटेनर्स की भी दिल्ली में किल्लत है, तो ऐसे में देखना होगा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑक्सीजन का कैसे हो पाता है। इधर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से के कम मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में लगातार 60,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे। कल 48,700 मामले सामने आए, जबकि मात्र 3,792 मामले मुंबई में सामने आए। हालांकि मौतों की संख्या में कोई बहुत कमी नहीं आई है। एक दिन के अंदर राज्य में कोरोना से फिर 524 लोगों की जान गई और मुंबई में कोरोना महामारी की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है। सोमवार को संक्रमण के 41,000 नमूनों की जांच की गई, जिसमें केवल 3,792 पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र में एक दिन में 48,700 नए केसेस सामने आए और 524 मरीजों की जान गई। वहीं मुंबई में कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,876 कोरोना के केसेस मिले, जबकि 70 लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते 3 दिनों में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर भी रहा है। इन 3 दिनों में मुंबई के अंदर 7,000 से कम कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 4 अप्रैल को मुंबई में 11,163 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए थे, जो 18 अप्रैल को घटकर 8,400 हुए। बीते शनिवार को यह आंकड़ा कम होकर 5,888 पर पहुंचा। रविवार को और घटकर 5,542 पर पहुंचा, जबकि पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो एक रिलीफ की बात है कि 3,876 कोरोना के केसेस आए। यानी अप्रैल के महीने की शुरुआत के मुकाबले अब मुंबई में तकरीबन 50% मामले कम हो चुके हैं। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये जो ग्राफ हम दिखा रहे थे, इसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि मामले थम रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रिलीफ जरूर है कि 50% की गिरावट आई है और ब्रेक द चेन का, लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन का असर ज़रूर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि आम दिनों में रोज़ाना मुंबई में करीब 40,000 के आसपास जो है टेस्ट होते हैं, लेकिन चूंकि ये जो आंकड़े हैं ये रविवार को महज 28,000 टेस्ट हुए, तो इन 28,000 में से 3,876 ये केसेस सामने आए। तो अब जब सोमवार से वापस रोज़ाना टेस्टिंग की स्पीड पहले की तरह 40,000 प्लस हो जाएगी, तब देखना होगा कि या ये आंकड़ा इसी पर मेंटेन रहता है या फिर एक बार आगे ये बढ़ता है। तो ये एक अहम चीज़ है जिसे हमें नोट करना होगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं, पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का असर धीरे धीरे हो रहा है। जैसे जैसे सड़कों से भीड़ कम हो रही है, उसका इम्पैक्ट रोज़ाना पॉजिटिव केसेस पर भी हो रहा है। लेकिन चिंता की बात अब भी यही है कि जो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा, और इसी डेथ रेट को कम करना सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी। लोगों का साथ भी बेहद ज़रूरी होगा। आज भी हम कई जगहों पर घूम रहे थे, कई बड़ी बड़ी जो मंडियां हैं खास तौर पे, वहाँ पर अब भी भीड़ नज़र आ रही है, प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ नज़र आ रही है। जब तक इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तब तक हालात बदलने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब तक ये जो भीड़ मुंबई के मार्केट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, ये तस्वीरें भी हम इंडिया टीवी पर दिखाते आए हैं, ये कम नहीं होता, कोविड कंट्रोल कैसे हो पाएगा। हालांकि जो आप बता रहे हैं कि संडे के आंकड़े सामने आए, तो अगर मामले कम आए हैं, टेस्टिंग भी कम हुई थी 28,000 के करीब। अपडेट्स दिनेश लेते रहेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन दादर सब्जी मंडी की तस्वीर फिर आपको दिखाते हैं, जहां भीड़ मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन के तमाम कोशिशों के बावजूद लोग हैं कि समझना ही नहीं चाहते। दादर सब्जी मंडी में कैसे कोरोना प्रोटोकॉल टूट रहा है, एक बार फिर देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों में अब भी कोरोना को लेकर गंभीरता नजर नहीं आ रही है।
इस वक्त हमें मुंबई के सबसे व्यस्ततम सब्जी मंडियों में से एक दादर मार्केट में सुबह का वक्त है। आज भी यहाँ पर हजारों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस भीड़ में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कई सारे ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो सही ढंग से मास्क लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार यहाँ पर भीड़ आई है। पिछले कई हफ्तों से इंडिया टीवी पर हम रोजाना यहाँ की स्थितियाँ आपको दिखा रहे हैं, इस उम्मीद में कि लोग जो है गंभीर होंगे, इस तरह से भीड़ नहीं करेंगे। बावजूद इसके भीड़ यहाँ पर हर रोज की तरह आज भी नजर आ रही है। बीएमसी की गाड़ियां यहाँ पर घूमती हैं, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, भीड़ को तीतर बितर किया जा सके। लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर होता हुआ नजर हमें नहीं आता है। अभी भी आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें, मुंबई में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वेंटिलेटर की समस्या है। जब इतने गंभीर हालात है तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि लोग इस गंभीरता को समझेंगे और जो नियम लागू किए गए हैं। अटल जी की भतीजे का कोरोना से निधन हुआ। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।